अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पीजी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो अपने नामांकन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इस सभी के डेट्स क्या हैं, किस डेट्स में आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है या कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, ताकि आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में या आप अपने किसी पीजी डिपार्टमेंट में जो कॉलेज दिया गया है जिसमें सीट्स है, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और पीजी में आप एडमिशन करवा करके उसकी पढ़ाई डिग्री ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 9/2/2022 को, जैसा कि मैंने बताया था, लिंक एक्टिवेट होना था और एक दिन डिले हो गया, जिसकी वजह से 10/2/2022 को यानी 10 तारीख को ये लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या सब ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने में। तो आप जितना जल्दी हो सके इस आवेदन को भर लीजिए, फिलअप कर लीजिए और सबमिट कर लीजिए, क्योंकि देर होने पर ये सर्वर डाउन हो सकता है और आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि आपके पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी प्रक्रिया आप अपनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, गूगल सर्च इंजन पर जाइएगा, वहाँ पर मैं आप टाइप करेंगे LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट है, LNMU सर्च करेंगे। यहाँ से मैं सर्च किया और आप देखिए कि मैं कैसे सर्च करके फॉर्म फिलअप करता हूँ। आप इसके ऑफिशियल लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर मैं दिया गया है LNMU वेलकम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं क्लिक किया और क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। देख लीजिए, इस तरह का पेज ओपन होगा आपके मोबाइल फ़ोन पर और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये लोगो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि इस तरह का फ़ोटो आ गया। समझ गए कि आप इसका ऑफिशियल लिंक पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सारा फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस को जानेंगे। इसको क्या करना है, आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपका दे दिया गया है पीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन, पीजी एडमिशन सेशन 2021-23। ये सेशन 2021 से 23 है। तो अब आप यहाँ पर मैं क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसी पर क्लिक करके आपको सारा डिटेल्स उसमें एंट्री करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं इसका लिंक आ गया है आपके सामने में, तो मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला दरभंगा कामेश्वर नगर देख लिए। फिर यहाँ पर मैं देख लीजिए नीचे में होम है, न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस। तो करना क्या है, न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पर करना है। यदि आप पहले से किए होंगे तो क्या करना है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालिएगा। ये पेज वैसे भी ओपन हो जाएगा। यदि आप नहीं किए हैं तो फिर न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पर करना है, क्योंकि आप एक नए कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 स्टेप्स में होने वाले हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर डालने पर आपका एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे, कॉलेज का नाम देंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है, रेफरेंस दे देगा कॉलेज का, और फिर देखिए उस लास्ट स्टेप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और मोबाइल नंबर डाल करके आप अपना OTP या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने हुए रहिए, पूरे वीडियो को देखिएगा, तब तो समझ में आएगी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरी जानकारी आपको यदि चाहिए तो फिर यहीं से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पर क्लिक किए, जैसा आपको भी करना है। इस तरह से आप कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। देख रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर जेंडर देना है, कोर्स अप्लाइड देना है, ये सभी करके और साइन अप कर देना है। तो चलिए मैं आपको भर करके बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, पहले नाम देंगे। तो चलिए मैं कोई नाम दे देता हूँ, जिसको भरना है वो बच्चे अपना नाम देंगे। तो मैं आपको नाम दे करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम ही डालना है, फर्स्ट नेम देंगे। फिर यहाँ देख लीजिए कि मिडिल नेम है, मिडिल नेम यदि आपका है 3
सेक्शन है नाम में तो मिडिल नेम दीजिए, अदरवाइज फर्स्ट और लास्ट नेम आप यहाँ देख सकते हैं। तो लास्ट नेम में कुमार देंगे, KUMAR, तो मैंने दे दिया। और फिर मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर आप अपना वाला डालिए जो आपके पास पर्सनल रहता है वही, अदरवाइज़ आपका मैसेज किसी और पर चला जाएगा और मैसेज आप उसे रिसीव करने में विलम्ब हो सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 84,068 और 30,570। मैं ये अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ से फिर नीचे जाएंगे, ईमेल आईडी पूछ रहा है, ओनली पर्सनल। आपका जो ईमेल आईडी बना हुआ है नहीं है तो आप अपना बना सकते हैं, तो ईमेल आप अपना बना लीजिए। मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ, रवि अंशु मैं अपना डालता हूँ, आप अपना डालेंगे VIANSHU, रवि अंशु। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ क्या किया, आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया, ravianshu1823@gmail.com आप अपना डालेंगे। अब यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यदि मेल हैं तो मेल देंगे, नहीं फीमेल तो फीमेल, इतना भी आप जान सकते हैं। ये कॉमन सी बातें हैं। और फिर कोर्स अप्लाइड, किस कोर्स के लिए आप अप्लाइड करेंगे ये यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ MSc या MCOM या MA, तो मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ MSc। मैंने ये कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया और फिलअप भी हो गया। तो इस तरह से आप भी भरेंगे। अप्लाइड सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नेम यहाँ दे दीजिए, तो सब्जेक्ट का नेम मैं मैथ्स दे देता हूँ, मैथमेटिक्स ले लिया। और फिर मैथमेटिक्स के बाद आपको भरना है नेशनलिटी इंडियन है, इंडिया में जो रहेंगे वही कर भी सकते हैं, तो इंडियन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। फिर यहाँ पर मैं दे दीजिए, मैं बिहार से हूँ इसीलिए मैं बिहार सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइन अप कर देना है, आपके पास एक जाएगा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, इसको साइन अप कीजिए। आपके साथ मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को आप रिसीव करेंगे। चलिए ये हो रहा है governmentexam.com सेज, और यहाँ पर मैं क्या करना है, ओके कर देना है। और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया है, उसको आप देख लेंगे। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर भरा हुआ है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो गया है, वहाँ से आप देख लीजिए मैसेज को। यहाँ पर मैं आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पासवर्ड है, मैं आपको ये भी डाल करके मैसेज से देख लेता हूँ और बता देता हूँ। तो चलिए दोस्त मैं आपको ये डाल करके बताता हूँ। लॉगिन आईडी है का मतलब ये हुआ कि आप अपना यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और फिर यहाँ से सर्च कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मैं डालकर बता देता हूँ। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 21212402902998 और फिर यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है जो कि सीक्रेट होता है, ये किसी से आप शेयर नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये रजिस्ट्रेशन आपका फेल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डाल देते हैं हम जो आया है पासवर्ड 04517852। तो यहाँ से करने के बाद आप अपने इसको क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। आप लॉगिन कीजिए और फिर आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। ये आ गया आपके सामने, इस तरह का पेज शो करेगा। क्या है, मैंने जो नाम डाला था रुपेश कुमार और मोबाइल नंबर यहाँ ईमेल आईडी और फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर देना है आपको और आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपके सामने फिर अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा है। अब इसमें पर्सनल डिटेल्स शो करने के बाद स्टूडेंट्स देख रहे हैं कैंडिडेट्स नेम है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम मदर्स नेम ये सब डालना है। तो चलिए मैं आपको डालकर बताता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ यहीं से सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में जैसे मेरा है 221998, तो मैं यहाँ पर और पीछे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बैक जाइएगा और मैं बैक जा कर के आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने हुए रहिए।
जो साल रहता है या ईस्वी वहाँ पर जा कर के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें या तो ऑप्शन लिखने का आ जाता है, ऊपर में आप टाइप भी कर सकते हैं, और इसमें ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर जिस ईयर का डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ पर मैं आपको बैक होकर के, क्योंकि एप्लीकेशन में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी तरह का बना हुआ है, तो आपको उस ईयर में जाना पड़ेगा बैक होकर के, यानी तो आप एप्लीकेशन ऐसा रहेगा तो वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। तो मेरा है 1998, तो 2022 पे मैं आ गया, 1 पे आ गया। अब 2000 बैक जाइए, 99 हो गया, और 22 है, 91 हो, 98 और 22 मतलब फरवरी में जाएंगे, फरवरी हो गया। तो चलिए 2 तारीख को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से सेट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया और फादर्स नेम यहाँ पर मैं डालना है। मैंने यहाँ लिख दिया बलराम राय, बलराम राय। यहाँ पर मैं सेव करना है, आपको लिखना है BAL, स्पेलिंग आपको सही देना है। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, आप भी नेम डाल देंगे, आप अपने पापा का फादर्स नेम ही डालेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फादर्स नेम, फिर यहाँ पर मदर्स नेम यहाँ डाल दिया मैंने, और फिर नेशनलिटी इंडियन, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। फिर यहाँ पर मैं मेल सेलेक्टेड है, और फिर रिलीजन मतलब आप किस धर्म से है, तो हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटेगरी। यहाँ पर देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी कीजिए, यू आर BC EBC। तो चलिए मेरा BC है, मैं सेलेक्ट किया। और फिर स्पेशल कोटा, इफ़ येस नो, यदि स्पेशल कोटा में हैं तो येस देंगे, अदरवाइज नो देंगे। मैं स्पेशल कोटा से नहीं हूँ, नो देते हैं। और फिर स्पेशल कोटा में रहेंगे तो फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, यहाँ पर आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। तो मैं आपको आधार नंबर डालकर बता रहा हूँ, और यहाँ पर आधार नंबर डालिए। तो मेरा आधार नंबर है, मैं वो यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, 31 21 फिर 83 07 07 39 38 मैं ये डाल दिया। और फिर ब्लड ग्रुप आपको देना है, तो ब्लड ग्रुप A+ है, O+ है, B+ है या AB+ है। तो चलिए मैं AB+ जो मेरा है वो मैं डाल देता हूँ। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं एक डाल देना है, यानी आप जो दिए हैं वो दूसरा आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो आपके पास दूसरा है, या अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। आप पहले अपना पर्सनल देंगे, लेकिन यहाँ अल्टरनेट का मतलब आप अपने पेरेंट्स का या किसी अपने रिलेटिव्स का दे दीजिएगा। 62 047 71 638 71 638। चलिए मैं डाल दिया। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर मैं दिया गया है, यदि फ़ोन नंबर है तो वही फ़ोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ जो मेरा पर्सनल है, 84 068 30 570, मैं वही डाल दिया। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर मैं आप अपना एड्रेस डाल देंगे, जो आपका एड्रेस है वो डालिए। तो चलिए मैं आपको एड्रेस डाल देता हूँ, @ और पोस्ट एक ही होता है तो एक ही डालेंगे, @ पोस्ट हरीचक है, HARICHAK हरीचक, संजात SANJAT। चलिए मैं अपना @ और पोस्ट दोनों डाल दिया। फिर PS डाल दीजिएगा, PS भगवानपुर BHAGWANPUR। याद रहे कि सही स्पेलिंग डालेंगे, अदरवाइज़ आपको गलत होने की संभावना बनी हुई रहेगी। डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं अब, DIST, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद पिन कोड डालना पड़ेगा, GSARAI मैंने डाल दिया। उसके बाद आप पिन नंबर डाल दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं पिन कोड डाल के बताता हूँ।
पिन है 851120 जो मेरा है, आप अपना डालेंगे। मैं 1120 मैंने पिन कोड डाल दिया और फिर देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम, यदि परमानेंट एड्रेस भी सही है जहाँ आप रहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, ये सेव हो जाएगा आपके पेज पर। इस तरह से सेव होगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, चूँकि लिंक एक्टिवेट होता है और वेरीफाई करता है कि सही है कि गलत है। तो चलिए मेरा ये सेव हो चुका है, परमानेंट एड्रेस मैंने दे दिया। और फिर यहाँ क्या कीजिए, एग्जिट है या तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेव करके और प्रोसीड मतलब आप यहाँ से आगे हो सकते हैं। तो मैं इसको सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। फिल इन दिस फील्ड, तो मेरा एक छूट गया था जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है आपका भी ये हो जाए। तो इसको बैक करके मैं आपको वो डेट भरकर बता देता हूँ। चलिए एक बार और पुनः मैं यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सेट कर दिया। 2298 मैंने पहले भी कर चुका था, हो सकता है वेरीफाई करने की वजह से यह पुनः आपसे मांग सकता है। अब इसको हम प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड कर दिए। सेव और प्रोसीड करने के बाद फिर आपके सामने इम्पोर्टेंट इंटर करेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पर मैं कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर एडमिशन, इंटर माने करेक्ट परसेंटेज यहाँ पर मैं डालना है ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स डिटेल्स का। फिर मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया है। मैं मैथमेटिक्स और आपका ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स करेंगे। फिर पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर आप यहाँ पर मैं डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2016 में पास किया था और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। तो दोस्त यहाँ पर मैं रोल नंबर डालता हूँ और मैं कई फॉर्म फिलअप कर चुका है। मैं आपको अपना रोल नंबर डाल के बता देता हूँ, जो यहाँ पर मैं है 171700170 गलत हो गया, 1740919170121202। तो ये मेरा रोल नंबर है ग्रेजुएशन का। फुल मार्क्स यानी कितना का आपका ऑनर्स पेपर हुआ था तो 800 का होता है। और फिर यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी यहाँ पर गलती हो गई है रोल नंबर, तो मैं यहाँ रोल नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर डाल देता हूँ 17। चूँकि आपका मैसेज दे देगा जब ही आप ये करेंगे 1719091701203। तो मैंने रोल नंबर डाल दिया और गलत करेंगे तो मैसेज देगा, फिर गलत नहीं डालना है, नहीं तो वो मैसेज रिसीव नहीं होगा। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है तो मैं यहाँ पर मैं अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स दे देता हूँ 496 यानी 496 ये था परसेंटेज। यहाँ पर कीजिए क्लिक, सेलेक्ट अपने आप हो जाएगा और 6210 मतलब 00 ये परसेंटेज शो कर रहा है। प्लीज़ अब यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कॉलेज प्रेफरेंसेस, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए कॉलेज प्रेफरेंसेस में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं 3 प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो मैं सबसे पहला ले रहा हूँ बेगूसराय और फिर इसके कॉलेज का नाम बेगूसराय में एक ही है जीडी कॉलेज, वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर मैं समस्तीपुर लेता हूँ और समस्तीपुर में केवल, और फिर समस्तीपुर कॉलेज में 3 कॉलेजेज हैं, उसमें समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैं दरभंगा करता हूँ 3 नंबर में और फिर दरभंगा के LNMU के यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मैं एडमिशन लेना चाहूँगा। बैक आगे जाएंगे या तो आपको बैक जाना है तो बैक पर यहाँ पर क्लिक है, फिर वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कॉलेज का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाना हो तो बैक जाइए, यानी तो एडिट कर दीजिए यदि चेंज करना है, अदरवाइज आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। मैं यहाँ सेव और प्रोसीड कर देता हूँ। जब ही करेंगे सेव एंड प्रोसीड आपके सामने यहाँ आएगा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके बताता हूँ। आप यहाँ पर मैं चूज फाइल करेंगे और वहाँ पर क्लिक करना है, फाइल्स में जाएंगे और मेरे फाइल्स में जो फ़ोटो है वहाँ से मैं सर्च करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ पर मेरा फ़ोटो है वो मैं फ़ोटो सर्च कर लेता हूँ, जहाँ से आप ये कर सकते हैं। और नीचे मैं सेलेक्ट करता हूँ वो फ़ोटो जो कितना KB का है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ।
तो मेरे दोस्त हम क्या किए, नीचे आए, स्क्रॉल करके मेरे गैलरी में फ़ोटो है बना हुआ और वहाँ पर कह रहा है तो यहाँ अपलोड फ़ोटो कर दीजिए। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अपलोड कर देंगे, और जिसमें आपको JPG फाइल में होना चाहिए ये अपलोड हो रहा है। तो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब फिर यहाँ से कह रहा है कि अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, जो 20 KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए, न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB और न्यूनतम 20 KB। तो JPG का होना चाहिए। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, चूज फाइल करेंगे। फाइल्स में मैं गया और फिर उसी तरह का फाइल मेरे सामने मेरे गैलरी में होगा और मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरा यह सिग्नेचर है और यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। ये भी अपलोड हो गया और यहाँ पर मैं आपका देख लीजिए अपलोड सिग्नेचर सक्सेसफुली। फिर अब आप क्या कीजिए, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन मार्कशीट जो है मिनिमम 100 KB का होना चाहिए और 250 KB साइज यहाँ पर मैं बताया जा रहा है। आप इस चीज़ को ख्याल करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये अपलोड नहीं हो पाएगा। और कैसे करना है, आप JPG में ही करेंगे। JPG फाइल होना चाहिए। यदि JPG फाइल नहीं रहेगा तो आपका यहाँ अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा, अपलोड होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ से अपलोड करके बता देता हूँ कि कौन सा फाइल अपलोड करना है। वो JPG है। यहाँ से चूज फाइल करेंगे और चूँकि मार्कशीट देना है, फाइल्स में गए और इसके गैलरी में जाकर हम सर्च करेंगे कि मेरा फाइल है कहाँ, और उसमें से आपको यहाँ से गैलरी है और गैलरी में मैं ये अपना मार्कशीट का जो है यहाँ पर मार्कशीट का या तो स्कैन कर लीजिए सक्सेसफुली मार्क्स, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ये भी अपलोड हो गया। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड मार्कशीट। तो चलिए मैं आपको देख देता हूँ। अपलोड हो चुका है, यहाँ पर देखना है तो क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके सामने पेज होगा और यहाँ देख लीजिए अपलोड हो गया। तो चलिए एक बार मैं बैक जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ब्लॉक से, उसको करना है। फिर यहाँ से हमने चूज फाइल किया और फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद फिर हम कैटेगरी में जाएंगे। अपना जो है जहाँ पर मैं है JPG फाइल में सेव करना पड़ता है, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपका जो फाइल्स बना हुआ है उसी को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ ये फाइल अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके गैलरी में से, तो मैं यहाँ सेलेक्ट किया और फिर यहाँ अपलोड कर दीजिए। चूँकि JPG का है, कहता है फाइल्स टू स्मॉल, बहुत छोटा है, तो मैं इसको ये क्या करता हूँ उस JPG फाइल में कम से कम। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कीजिए और इसको देख लीजिए कि कितना KB का होना चाहिए। इसमें कहता है मैक्सिमम 250, ये दिया गया है 250 KB और मिनिमम 100 KB को। तो उसी तरह का फाइल यहाँ पर में हम अपलोड करेंगे। तो मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। पहले चेंज करना पड़ेगा कि 100 KB और 250 KB का होना चाहिए। तो दोस्त मैंने क्या किया, तीनों फाइल्स को अपलोड कर लिया और लास्ट का है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है यानी रिजर्वेशन कैटेगरी का है। तो मैं यहाँ पर मैं फाइल चूज किया और चूज करने के बाद मैंने सबसे पहले JPG में उसको कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप चाहें तो यहाँ से क्लिक टू व्यू, यहाँ रिव्यू करना है तो इसको आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने मार्कशीट में किया था। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट है जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी का है, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और इसको अपलोड कर दिया। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू कर लीजिए, आपके सामने सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। देख लीजिए लॉगिन ID है, इसको आप सेव कर लिए हैं। MSc मैथमेटिक्स है, नेम यहाँ पर शो कर रहा है। ये सब कुछ आपके सामने आ गया, सारा डिटेल्स इसके इस तरह से। GD कॉलेज दिया मैंने, प्रीफ्रेंस भी दिया है, समस्तीपुर कॉलेज मैंने PG डिपार्टमेंट LNM फ़ोटो है। फिर ये 750 रुपीज़ प्लस गेटवे चार्जेज है, ये चार्ज लगेगा। प्लीज़ चेक द फील्ड एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, यदि चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सारा प्रीव्यू आपके सामने है और मैं देख भी लिया है, मैंने चेक किया। आप इसी तरह से करेंगे, सारा डिटेल्स इस तरह से देगा। अब क्या कीजिएगा, सबमिट फॉर्म, यहाँ से यहाँ दिया गया है सबमिट फॉर्म, तो यहाँ सबमिट कर दीजिए। रिव्यू मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं इस तरह से आता है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देख लीजिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म, पे फी, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, लॉग आउट, और यहाँ पर से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। आपका डिटेल ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन ID है,
कैंडिडेट्स नेम है, फादर्स नेम, सारा कुछ आपके सामने है। और यहाँ से पे फॉर एप्लीकेशन अब हम लोग कर दे रहे हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, मैं आपको ये पे करके बताता हूँ। फिर यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर पे फॉर एप्लीकेशन के लिए जो चार्ज है 750 रुपीज़ प्लस चार्ज लग जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, स्मार्ट चेकआउट, फिर कार्ड्स है, नेट बैंकिंग है, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें से किसी एक पर आप स्मार्ट कार्ड चेकआउट से कीजिए, फिर कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि सारा डिटेल्स यहाँ पर मैं भर दिया। यहाँ पर मैं दे रहा है नेम ऑन कार्ड, तो मैंने नेम ऑन कार्ड जिसका नाम रहता है कार्ड पर वही दिया जाता है। फिर कार्ड नंबर डाल दिया है मैंने, मंथ और ईयर डाल दिया, CVV जो 3 डिजिट्स का है वो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर यदि चाहें तो सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट, ये करेंगे चेकआउट करने के लिए, और यहाँ से पे करेंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे, फिर एप्लीकेशन का भी ये सेव्ड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रिसीविंग आप प्राप्त कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। इसको रिलोड साइट है तो थोड़ा स्लो हो गया है, यहाँ पर थोड़ा रिलोड साइट होता है, तो आप इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैंसल्ड हो गया, तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, कुछ देर के बाद करूँगा स्टूडेंट्स। तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड होने की वजह से मेरा प्रोसेस फेल हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना सही इन्फॉर्मेशन डालिएगा, जिससे कि आपका ये सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अंत में लास्ट में जो है आपका केवल पे होता है और स्लिप अपना निकाल लेंगे, एक जो कि आपको एडमिशन के ऑफलाइन में आपको काम देगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरा वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरेंगे के बारे में बता दिया, तो आप इस तरह से भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो आप भी फॉर्म फिलअप कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं पुनः बैक आता हूँ। इस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर आप तब तक फॉर्म भरिए सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।